गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हमने रेशो और परसेंटेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें डिस्काउंट, सेल टैक्स और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। मतलब किसी क्वांटिटी में कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देन हाउ वी विल कैलकुलेट इट्स इंक्रीज परसेंटेज। द इंक्रीज परसेंट इक्वल इंक्रीज इन वैल्यू, जो भी इंक्रीज है उसकी वैल्यू में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। Similarly, decrease percent is decrease in value divided by original value multiplied by 100। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? संडे को 845 लोग जू जा गए थे। मंडे को केवल 169 पीपल गए। तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो रिड्यूस हो गए। तो हमें ये बताना है कितने परसेंट रिड्यूस हुए हैं। तो पहले तो रिडक्शन निकालेंगे, मीन्स डिक्रीज निकालेंगे हम। सो द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इज 845 माइनस 169, that is 676. Now percentage decrease निकालना है, so decrease in number of people divided by original value. Original value मतलब पहले कितने जा रहे थे। So the number of people who went to zoo on Sunday multiplied by 100. So 676 divided by 845 multiplied by 100. So when you do calculation, you will get 80%. Next is a man got a 10% increase in his salary. ये भी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. एक आदमी की सैलरी 10% बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद उसकी नई सैलरी 1,54,000 हो जाती है। तो उसकी पहले कितनी सैलरी थी। अब हमें यहाँ पहले वाली सैलरी नहीं पता, तो इसलिए इसको हम कुछ मान लेंगे। सपोज द ओरिजिनल सैलरी इज एक्स। अब नई सैलरी कैसे निकलेगी पहले वाली सैलरी प्लस जितना इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज परसेंटेज में दिया है, तो आप उसे रुपीज़ में निकालेंगे। तो 10% इंक्रीज हुआ। किसका 10%? ओरिजिनल सैलरी का। सो वी हैव ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इक्वल न्यू सैलरी। ओरिजिनल सैलरी इसकी एक्स मानी थी हमने। इंक्रीमेंट कितना हो गया? 10% ऑफ एक्स, मीन्स 10% हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 साइन आ जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एक्स। ओरिजिनल सैलरी का 10% निकालेंगे। नाउ एक ज़ीरो से चलिए आप काट भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और टेक द एलसीएम एज इट इज़। So LCM will be 100 here, then numerator will be 100x plus 10x, that is 110x equal this. So x equal to, ये क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो ये इधर ले जा के डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड you will get 1,40,000. It means the original salary was rupees 1,40,000. Next example, the price of a scooter was rupees 34,000 last year. It has increased by 20%. What is the price now? पिछले साल एक स्कूटर का प्राइस 34,000 था और वो 20% बढ़ गया। तो इस साल कितना होगा? स्कूटर का प्राइस इस साल कितना होगा? तो यहाँ पर ओरिजिनल 34,000 था, तो इस
का 20% बढ़ा, सो हम इंक्रीज इन प्राइस निकालेंगे 20% ऑफ 34,000। सो परसेंट हटाया, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, देन डू द कैलकुलेशन, जीरोज कैंसिल हो गई, देन 34 2 68, तो 6,800 इज द प्राइस। नाउ न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस जितना बड़ा, नया प्राइस कैसे होगा, पहले वाला प्राइस प्लस जितना उसमें इंक्रीज आया, और इंक्रीज यहाँ क्योंकि ये रुपीज़ में है तो यहाँ पे भी ये इंक्रीज रुपीज़ में ही लिखेंगे जो आपका यहाँ पे आपने कैलकुलेट करा है, दैट इज 6,800। सो एट द टू यू विल गेट 40,800। नाउ डिस्काउंट आपने देखा होगा, जब मार्केट में आप जाते हैं तो बहुत सारे शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स पर मार्क लिख के रखते हैं 10% 20% डिस्काउंट। तो वो सब किस डिस्काउंट मतलब छूट, कितने परसेंट वो छूट दे रहे हैं, और ये सब क्या है, छूट किस लिए देते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने गुड्स को की सेल बढ़ाने के लिए। सो डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पर कितना रिडक्शन कर रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट। ये आपको परसेंटेज में भी हो सकता है, ये आपको रुपीज़ में भी हो सकता है। जनरली क्वेश्चंस में ये परसेंटेज में ही गिवन होता है। एंड दिस इज गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल ऑफ गुड्स। सो डिस्काउंट क्या हुआ, मार्क्ड प्राइस मीन्स जितना उसका एक्चुअल प्राइस था माइनस सेल प्राइस जितने में उसने बेचा, तो इन दोनों को मार्क प्राइस और सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट डिस्काउंट। जैसे किसी आर्टिकल की कीमत सपोज 1000 रुपीज़ है और शॉपकीपर ने उसे 800 रुपीज़ में बेच दिया, तो सेल प्राइस 800 हो गया। एक्चुअल प्राइस 1000 था, सेल प्राइस 800, तो कितना डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने, 1000 माइनस 800 दैट इज 200 रुपीज़। सो डिस्काउंट इज 200। मार्केट प्राइस 1000 था, सेल प्राइस 800, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डिस्काउंट आ गया। नाउ डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन होगा तो आप उसे रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो डिस्काउंट इन रुपीज़ इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस, मीन्स डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। An item is marked at rupees 840 and is sold for rupees 714. It is marked at 840 means this is the marked price of the item. Sold for rupees 714 means it is the sale price of the item. So what is the discount and discount percent? So discount means in rupees and then find it in percentage. So discount in rupees will be marked price minus sale प्राइस। मार्केट प्राइस 840 था, सेल प्राइस यहाँ 714 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डिस्काउंट रुपीज़ में आ गया। अब इसे हमें परसेंटेज में करना है, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज क्या होगा, जितना आपका डिस्काउंट आया डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। जैसे आप इंक्रीज परसेंटेज निकालते थे तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू करते थे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे यहाँ डिस्काउंट परसेंट या इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू की जगह मार्केट प्राइस आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट 15%। नेक्स्ट इज दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the MP of all items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है सभी आइटम्स के मार्केट प्राइस पर। अगर एक जीन्स की कीमत 1450 है और 2 शर्ट्स कोई व्यक्ति खरीदता है जिसमें हर शर्ट की कीमत 850 है, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले टोटल मार्केट प्राइस निकाल लें दोनों आइटम्स का। सो द टोटल मार्केट प्राइस इज जीन्स प्राइस प्लस
एक शर्ट का 850 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों शर्ट का मार्क प्राइस आ गया, व्हेन इट विल बी 3150। नाउ डिस्काउंट कितना दे रहा था शॉपकीपर? 10%। किसका 10%? मार्क प्राइस का। सो 10% मीन्स 10/100 ऑफ मार्क प्राइस। कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 315 रुपीज़। तो इतना ही वो डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस हमारे पास 3150 था, डिस्काउंट हमारा 315 आया, माइनस सेल प्राइस हमें नहीं पता था। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में। देन यू विल गेट 3150 माइनस 315, दैट इज़ 2835। 10 इसका मतलब कस्टमर को इतने रुपए पे करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।